हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेगुलर लैंग्वेजेस एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर लैंग्वेज बेसिकली क्या है, कुछ भी नहीं है, वो सारी लैंग्वेजेस जो एक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है ना, वो सारी की सारी लैंग्वेजेस क्या होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज कहलाती हैं। वो सारी लैंग्वेज जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है वो सारी लैंग्वेज क्या होती हैं, रेगुलर लैंग्वेज होती हैं। और फाइनाइट ऑटोमेटा किस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है। तो या तो आप ये कह लीजिए कि वो लैंग्वेजेस जो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है वो रेगुलर लैंग्वेज होती है, या वो लैंग्वेजेस जिनके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ कर सकते हैं वो लैंग्वेजेस क्या है, रेगुलर लैंग्वेज है। ऑब्वियसली फाइनाइट ऑटोमेटा किन का बनेगा, उन्हीं लैंग्वेजेस का बनेगा ना जो फाइनाइट है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की जितनी भी लैंग्वेजेस वो एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी क्या रेगुलर लैंग्वेज है। और वाइसा वर्सा में हम ये बोलें कि उन सारी लैंग्वेजेस जिनके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है ड्रॉ करना, वो लैंग्वेजेस क्या है, हमारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, वो एक्सप्रेशंस जो उस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, उस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करने होते हैं हमारी एक लैंग्वेज को। वो एक्सप्रेशंस कुछ मैं एक बार ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन में वो सारे एक्सप्रेशन पॉसिबल कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं और आपको उन्हें किस तरह से लिखना है, वो स्टेप बाय स्टेप कुछ 10-15 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि क्वेश्चन होता है बेसिकली आपको एक्सप्रेशन गिवन है, उसका फाइनाइट ऑटोमेटा पूछा होगा, या फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है उसका आपको एक्सप्रेशन पूछा होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हम वो पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्या है, अगर हमारे पास फाई और एप्सिलॉन भी एज एन इनपुट, फाई मीन्स ब्लैंक और एप्सिलॉन मीन्स जैसे एप्सिलॉन एनएफए में एप्सिलॉन एक इनपुट होता है उस तरह से। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन हम हर फाइनाइट ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। एप्सिलॉन एनएफए के लिए भी बना सकते हैं, नॉर्मली एनएफए के लिए भी बना सकते हैं, और डीएफए के लिए भी बना सकते हैं। हमेशा जब आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो एफए बोले तो डीएफए होगा, तो वहाँ आपको डीएफए के लिए ड्रॉ करना है। बट वहाँ पे हम फर्दर वीडियोस में तीनों ही तरह की देखेंगे, एप्सिलॉन एनएफए कैसे बनाएंगे, एनएफए कैसे बनाएंगे, एंड देन मेजर हम कंसंट्रेट करेंगे कि हम डीएफएस कैसे बनाएंगे। सिमिलरली अगर आपको डीएफए गिवन है तो उससे आप रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे। फर्स्ट हम कुछ शॉर्ट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपका है आर, कोई एक्सप्रेशन ले लो आप या इनपुट ले लो, अब तक जो हमने सॉल्व किया, लाइक हमारा इतना लेंथी एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, उसमें आधा हमने सॉल्व कर लिया, उसका एक्सप्रेशन कुछ आर बना है, या इतनी दूर में जो इनपुट आया है वो आर है, प्लस आगे आपका जो रिमेनिंग है वो क्या है, फाई है। तो ये इक्वल है फाई प्लस आर के, और ये इक्विवेलेंट है किसके, आर के। मीन्स आर प्लस नथिंग आर, लेकिन जो चेंज आता है वो होता है आर डॉट फाई, या फाई डॉट आर जो है वो फाई होगा। लाइक दैट सिंपली आप अगर 0-1 के टर्म में लो, बुलियन एक्सप्रेशन भी हम जब करते हैं, ये मेनली जो हम डिस्कस करेंगे ना, मैक्सिमम जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ और ओ डी मॉर्गन्स लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही है। तो अगर ये हम 1 और 0 की टर्म में लेके चलें, अगर फाई हमारा 0 है और आर हमारा 1 है, तो r प्लस 1 प्लस 0 इज वॉट 1, लेकिन 1.0 इज वॉट 0। सिमिलरली यहाँ भी वही है, r प्लस फाई या फाई प्लस आर है तो आप r एक्सप्रेशन लिखोगे, लेकिन वही r डॉट फाई हो गया तो वो क्या हो जाएगा, फाई बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वैसे ये तो फाई के लिए हो गया। अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो r डॉट एप्सिलॉन इक्वल है एप्सिलॉन डॉट r के, जो कि इक्वल किसके होता है, r के। बट जो डिफरेंस आता है वो r प्लस एप्सिलॉन के केस में आता है, ये इक्वल नहीं होगा r के। क्यों नहीं होता ये इक्वल r के, उसका रीज़न है, मैं अभी बताती हूँ। r प्लस ई का मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम यहाँ भी देखें r प्लस फाई, आइदर r और फाई, लेकिन यहाँ क्या होता है, मैंडेटरी होता है कि ये दोनों फॉलो हो रहे हैं। सिमिलरली यहाँ ये फॉलो हो रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है r कॉमा एप्सिलॉन। ठीक है, r कॉमा एप्सिलॉन, जिस तरह से हम डीएफए ड्रॉ करते थे तो मैंने वहाँ भी आपको बोला था कि a कॉमा बी और ए बी में फ़र्क होता है क्लियरली, वैसे ही सेम यहाँ है। r प्लस ई का मतलब क्या है, r प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या है, r कॉमा एप्सिलॉन, जबकि r डॉट एप्सिलॉन का मतलब, या एप्सिलॉन डॉट r, इट मीन्स व्हाट, r फॉलोड बाय एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन फॉलोड बाय r है। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या होता है, आइदर r
एप्सिलॉन। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस बनाएंगे उस टाइम पे ये हमें बहुत हेल्प करती है। वैसे तो हम उस टाइम भी करेंगे तो नो प्रॉब्लम, वहाँ भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी, बट ये अगर आपको ट्रिक्स ऑलरेडी पता है ना, कुछ एक्सप्रेशन जिनको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि आप उसको ईजीली, एक है कि आप उसमें टाइम लगाएंगे और एक है कि आप उसको ईजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉसिबिलिटी अगर मैं लेती हूँ तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी बताने से पहले मैं आपको एक बार क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर बता देती हूँ। प्रॉपर्टी होती है फाइनाइट ऑटोमेटा की, वही क्या है, क्लीन क्लोजर में क्या होता है, जो क्लीन क्लोजर है वो कुछ इस तरह से होता है। अगर मैं कोई सिंबल ले रही हूँ ए का स्टार, ये होता है क्लीन क्लोजर। इसका मतलब क्या है, एक एप्सिलॉन तो कंपल्सरी है, उसके बाद वो सिंगल टाइम अकर हो, डबल टाइम अकर हो, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट जितनी भी उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है वो उतनी टाइम्स अकर हो सकता है। ठीक है, क्लीन क्लोजर में एप्सिलॉन होगा, मतलब एप्सिलॉन इनपुट भी वैलिड है, कुछ नहीं भी है तब भी आप किसी स्टेट पे या फाइनल पे पहुंचोगे। ठीक है, मतलब एप्सिलॉन भी एक्सेप्ट होता है क्लीन क्लोजर के केस में। नेक्स्ट होता है एक आपका पॉजिटिव क्लोजर, वो क्या होता है ए प्लस, वहाँ आपका एटलीस्ट वन टाइम ए अकर होना कंपल्सरी है, वहाँ एप्सिलॉन वैलिड नहीं होता है, वहाँ एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो एटलीस्ट वन टाइम ए, देन टू टाइम्स ए, अप टू सो ऑन कितनी भी बार ए अकर हो। ये होते हैं दो क्लोजर्स, क्लीन क्लोजर एंड पॉजिटिव क्लोजर। अब हम इसके बेसिस पे कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं। तो अगर मैं आर, हमारा जो भी अब तक सॉल्व हुआ है वो क्या है, आर का स्टार भी अगर मैं करूँ या आर स्टार प्लस करती हूँ या फिर आर प्लस स्टार करती हूँ, ये सब किसके इक्विवेलेंट होंगे, आर स्टार के। क्यों इक्विवेलेंट होंगे, शॉर्ट में मैं आपको अगर बताऊँ तो लाइक मैंने लिखा ए स्टार, इसका होल स्टार, तो ये बेसिकली क्या है, एप्सिलॉन देन ए देन डबल ए अप टू सो ऑन का होल स्टार। तो इसका भी जब हम होल स्टार करेंगे इट मीन्स यही इनकी अगेन जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी आएंगी, पर एप्सिलॉन भी आएगा। और जैसे ही एप्सिलॉन हुआ वो किसके आएगा, इधर उसको स्टार के स्टार पे लिखो या डायरेक्टली आप उसको ए स्टार लिख दो तो भी वो वैलिड है। मतलब अगर आपके इस तरह से स्टार पे स्टार की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है ना, तो वो क्या आपका होगा, सिंगल एक आर स्टार एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिमिलरली ये हो गया हमारा स्टार के केस में। अगर मैं इसी को पॉजिटिव क्लोजर के केस में लूँ आर प्लस, तो वहाँ क्या है, एटलीस्ट वन टाइम अकरेंस कंपल्सरी है आपकी, तो मैं यहाँ एक बार आर को कंपल्सरी करके देन आर स्टार लिख दूँ तो भी तो वैलिड होगा, या इसको जस्ट अपोजिट आर स्टार आर कर दूँ। ये सारी चीज़ें किसकी इक्वल हैं, आर प्लस की। अब कैसे हैं, आप बोलोगे आर स्टार में तो एप्सिलॉन आ रहा है, लेकिन आर फॉलोड में मतलब जब हम ये करेंगे तो ये क्या है, हमारा आइदर एप्सिलॉन देन आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे इसका इसके साथ डॉट होगा, ये एप्सिलॉन में भी एटलीस्ट वन टाइम कम से, अगर आप ये सब भी नहीं देखें, हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते क्या हम कर रहे हैं, लेकिन मैंने आप पॉजिटिव क्लोजर का मतलब क्या बताया, एटलीस्ट वन टाइम अकरेंस कंपल्सरी है। वो वन टाइम अकरेंस हमारा यहाँ से कंपल्सरी हो गया, या फिर मैं ये वाला पार्ट लूँ तो ये क्या, एप्सिलॉन देन आर देन अप टू सो ऑन, एट लास्ट एक आर अकर हो गई होगा। तो यहाँ पे भी हमारा एक आर कंपल्सरी है और यहाँ भी एक आर कंपल्सरी है, और जैसे ही मैंने बोला एटलीस्ट वन टाइम कंपल्सरी है, वो चीज़ किसकी होती है, पॉजिटिव क्लोजर के इक्वल। तो इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन बनेगी आपकी जहाँ एक कंपल्सरी मिल रहा है आपको, देन वही सेम चीज़ स्टार में मिल रही है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, पॉजिटिव क्लोजर में कन्वर्ट कर दोगे। जब एक्सप्रेशंस करेंगे हम जब फर्दर वीडियोस में, तो आपको वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, हम उस पर ध्यान दे लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, अगर ये मैंने आर प्लस का डायरेक्टली बता दिया, जैसे मैंने बोला हमने अभी तक कितनी की थी 5, ये है 6 हमारी। इसमें क्या है, अगर मैं आर प्लस एप्सिलॉन कर दूं, इट मीन्स आर प्लस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ एप्सिलॉन भी तो एक चीज़ आ गई, और मैंने क्या बोला, जैसे ही हमारे पास एप्सिलॉन आ जाता है वो क्या बन जाता है, आर स्टार बन जाता है। तो ये चीज़ इक्विवेलेंट किसकी होगी, आर स्टार के। ओके, या आर प्लस को मैं रिप्लेस करूँ आर स्टार से, तब भी तो ये आर प्लस था ना, अभी जस्ट हमने प्रीवियस में, ये भी क्या होगा आपके इक्विवेलेंट आर स्टार के। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम करते हैं 7, आर स्टार ऐसा कुछ भी मिलता है
तो भी ये सिंगल आर स्टार के इक्वल है। इसको आपको दो बार नहीं लिखा, अगर आपके कुछ एक्सप्रेशन ऐसा बना ए स्टार तो आपको उसको ए स्टार नहीं लिखना है, डायरेक्टली सिंपली सिंगल ए स्टार भी आपका वैलिड आंसर है और सिंगल ए स्टार ही वैलिड आंसर है। दैट्स वाई ये चीज़ें ना मिनिमाइज करने के लिए एक्सप्रेशन को, जब हम फर्दर एक्सप्रेशन बनाएंगे ना तो इनके बेसिस पे उन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन, अगर मैं आर की बजाय अगर ए बी की टर्म में लेना लूँ तो ए बी ए इक्वल है, ए बी का स्टार ए इक्वल है ए बी ए के स्टार के। कैसे इक्वल है? आपने अगर डी में प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी एसोसिएटिव और वो सारी, तो ये क्लियर हो चुका होगा, बट एक बार मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ कि ये किस तरह से पॉसिबल है। सी, इससे अगर मैं पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाऊँ तो पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्या बन रही हैं? पहले ए बी स्टार का बनाऊँ, लेट से ये अगर एप्सिलॉन होता है, स्टार है इट मीन्स एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन अगर इसको मैं लेती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, सिंगल ए जनरेट होगा। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी बन गई। सेकंड, अगर ये वन टाइम अगर होता है देन ए बी, और एक ये अगर ये टू टाइम्स होता है तो ए बी ए अप टू सो ऑन, इस तरह से कुछ स्ट्रिंग्स बनेंगी। अगर सेम इसी की करूँ, अगर फर्स्ट टाइम ये एप्सिलॉन में लेती हूँ तो एक ए कम यहाँ से आएगा तो सिंगल ए हो सकता है। नेक्स्ट ए के बाद हो सकता है वन टाइम अगर हो तो ए के बाद बी ए। नेक्स्ट हो सकता है ये टू टाइम अगर हो, ए तो आएगा ही आएगा, बी ए अप टू सो ऑन, ऐसे स्ट्रिंग्स बन सकते हैं। नाउ यू कैन सी इसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स और इसके पॉसिबल स्ट्रिंग्स सेम है, तो ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये दोनों हमारे एक्सप्रेशंस सेम होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं, ये तो ऑब्वियसली सभी को पता है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू हमारा बी प्लस ए है। बट रेगुलर एक्सप्रेशन में ए डॉट बी नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए, या मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए, क्योंकि हम डॉट का यूज़ नहीं करते हैं जब हम एक्सप्रेशंस लिखते हैं, वहाँ डायरेक्टली हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये इक्वल क्यों नहीं है हमारे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग? यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए फॉलोव्ड बाय बी, बट यहाँ क्या है, बी फॉलोव्ड बाय ए। ओके, या इसकी हम पॉसिबल स्ट्रिंग्स बनाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट किससे होगा, हमेशा ए से, और एंड किससे होगा, हमेशा बी से, जबकि यहाँ क्या है, स्टार्ट किससे होगा, बी से, और एंड किससे होगा, हमेशा ए से। तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ, दैट्स वाई ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल नहीं होता है। ओके, ये हो गया। अगर हम एप्सिलॉन के ऊपर ही कुछ कंडीशंस और लें, एक हम 11, ये पॉसिबिलिटी है, एप्सिलॉन का स्टार आपको मिला, तो एप्सिलॉन का स्टार क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। कैसे होता है, मैं आपको एप्सिलॉन एनएफए वाले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको एप्सिलॉन की पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई थी कि एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन और इस तरह से आते हैं, तो वो क्या होते हैं, बट एक बार मैं यहाँ भी शॉर्टली बता देती हूँ। एप्सिलॉन स्टार मीन्स व्हाट, वन टाइम एप्सिलॉन तो आएगा आएगा, फिर रिपीट होगा। अब यहाँ रिपीट होने के लिए क्या है, हमारे पास एप्सिलॉन ही तो है, तो रिपीट भी क्या होगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, ट्रिपल टाइम एप्सिलॉन, अप टू सो ऑन, आपके इस तरह से कुछ एप्सिलॉन्स बनेंगे। अब एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन भी तो क्या होता है, एप्सिलॉन ही है। ट्रिपल टाइम एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन करो तो भी क्या है, वो एप्सिलॉन, और इन सबके एप्सिलॉन मिलके भी आपका क्या बना, सिंगल एप्सिलॉन ही तो बन रहा है। तो एप्सिलॉन स्टार आपका किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एक्सप्रेशन अगर है एप्सिलॉन का प्लस, ये भी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन के। क्यों इक्वल है, एप्सिलॉन प्लस मीन्स व्हाट, एटलीस्ट वन टाइम एप्सिलॉन अगर होना ही होना है, उसके बाद कितनी भी बार अगर हो, तो एप्सिलॉन देन एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन, सेम यही एक्सप्रेशन तो बन रही है हमारी। तो जब ये एप्सिलॉन के इक्वल है तो ये भी सेम किसके, एप्सिलॉन के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस कहाँ आता है हमारा, फाई के केस में। अगर फाई स्टार एंड फाई, यानी कि फाई का क्लीन क्लोजर और पॉजिटिव क्लोजर लें, तो फाई स्टार तो हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। क्यों, क्योंकि फाई स्टार मीन्स व्हाट, एक एप्सिलॉन आएगा, फिर उसके बाद फाई की पॉसिबिलिटीज, और फाई क्या है, फाई इज नथिंग, तो फाई जैसे ही वहाँ से हटेगा क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन। लेकिन जो फाई का क्लोजर है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव क्लोजर है, वो फाई ही होगा। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट वन टाइम फाई तो अगर होगा ही होगा। ओके, अब हमारे पास जो आती है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो है ए प्लस ए, तो इक्वल होगा आपके ए के, लेकिन ए डॉट ए आपका इक्वल नहीं होगा ए के। क्यों,
सेम यही, अगर आपको क्या एक्सप्रेशन मिला, ए देन ए, आइदर ए और ए प्लस ए मैंने अभी आपको जैसे आर प्लस फाइव के लिए बताया था, आइदर आर और फाइव, या आर प्लस एप्सिलॉन के लिए बताया तो आइदर आर और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे भी क्या है, आइदर दिस ए और दिस ए, लेकिन ए तो सेम ही है ना, ए तो ए ही रहेगा, भले ये वाला आकर हो चाहे ये वाला आकर हो, तो हम उसका मतलब क्या हुआ, ए है। लेकिन ए डॉट ए का मतलब क्या है, ए फॉलोड बाय ए, इट मीन्स व्हाट, डबल ए अकर होगा, देन नेक्स्ट टाइम ए के बाद हो सकता है ये ए, फिर एक और ए आ जाए, ए फॉलोड बाय ए का मतलब ये है, तो यहाँ ये सिंगल ए नहीं होगा आपका। ओके, नेक्स्ट हमारी कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, हम वो पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, हमारी कुछ फर्दर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ओके, तो नेक्स्ट एक लास्ट पॉसिबिलिटी है जिसकी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो वो हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो होती है कंप्लीट लैंग्वेज। और मैक्सिमम चांसेस में आपके कंप्लीट लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, लेंदी एक्सप्रेशंस बनेंगे, लेकिन जब आप उसको केयरफुली रीड करोगे या जब उसको मिनिमाइज करोगे ना एक्सप्रेशन को, तो एट लास्ट आपको पता चलेगा ये तो कंप्लीट लैंग्वेज बनती है, सारी पॉसिबिलिटीज। और कंप्लीट लैंग्वेज को हम किस तरह से शो करते हैं, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, हम दो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं ए प्लस बी, तो वो हमारा जो कंप्लीट लैंग्वेज का एक्सप्रेशन बनेगा होगा ए प्लस बी का होल स्टार। अगर दो वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी कंप्लीट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्टार। ये इसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज़ भी बनती हैं बहुत सारी, हो सकता है आपके पास एक्सप्रेशन क्या हो, इस तरह से हो, बी स्टार ए प्लस ए स्टार बी इसका होल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है ए स्टार प्लस बी स्टार इसका होल स्टार मिले, नेक्स्ट ए प्लस बी स्टार इसका होल स्टार मिले, हो सकता है ए स्टार प्लस बी का होल स्टार मिले, या फिर प्लस सिंबल ना मिले, ए स्टार बी स्टार देन होल स्टार मिले। ये सारी पॉसिबिलिटीज आपकी क्या हैं, ए प्लस बी के होल स्टार की पॉसिबिलिटी है। इन सब में आपको ध्यान क्या रखना है कि इन सब में हमने होल स्टार लगाया है। ए और बी की जितनी भी पॉसिबिलिटीज बने हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से वो चीज़ देन फर्दर उसका होल स्टार लगते ही वो क्या हो जाएगा, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, और जैसे यहाँ सारी पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, सारी कंप्लीट लैंग्वेज हो जाती हैं। तो इन सारे एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है, वो ए प्लस बी का होल स्टार है। ए और बी सिंबल के लिए ये क्या है, कंप्लीट लैंग्वेज मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कुछ एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन, लेकिन हमें केयरफुली ध्यान देना, अगर ये होल स्टार नहीं है देन वो कभी भी आपका ए प्लस बी का होल स्टार नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो एक्सप्रेशन हमने पॉसिबल बनाए हैं, जब तक वो होल स्टार सारी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ नहीं शो हो रही, तब तक आप उसको कंप्लीट लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ हमारे पॉसिबल वो होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, जो हम जब करेंगे सॉल्व एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करेंगे, इस तरह के कुछ एक्सप्रेशंस हमें मिलेंगे। इन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग हम उसे मिनिमाइज करेंगे एंड देन फाइनल एक्सप्रेशन हम जनरेट करेंगे। तो ये बेसिक कुछ एक्सप्रेशंस थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको किसी एक्सप्रेशन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सेल एंड एनएफएस ड्रॉ करने के बेसिक्स टर्म्स देखेंगे एंड देन रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सेल एंड एनएफए हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक दो एग्जांपल्स लेके। सो अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GateHub। थैंक यू सो मच।